Ethos, a topic from the Unit 7, Class 12th Chemistry, alcohol, phenol, and ether. Ethers, which can be prepared from the alcohols and by Williamson synthesis. In this video lecture, we can understand how we can prepare and what is the mechanism behind the preparation of ether from the alcohol. So let's see that, and later we will do the question on this topic also. So preparation from the alcohol और इस मेथड को हम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स भी कहते हैं. तो यहाँ पे हम लिख लेंगे दैट इज द dehydration. Dehydration means we have to be remove the water molecule. So dehydration of alcohol. यहाँ पे जब हम इसको प्रिपेयर करेंगे तो वी कैन सिंपली टेक अल्कोहल, तो हम उसे इंडिकेट करेंगे ROH के साथ. और ये जो हमारा रिएक्शन है इट शुड बी अकर एट अ लो टेम्परेचर. सो 413 केल्विन पे हम लेंगे और साथ में कंसंट्रेटेड यहाँ पे हम एसिड लेंगे और वी विल गेट ईथर. यहाँ पे नॉर्मली जो ईथर्स हम बनाते हैं दे शुड बी प्राइमरी, जो अल्काइल ग्रुप होंगे वो प्राइमरी होंगे. एंड सेकेंडली टेम्परेचर 413 केल्विन. अगर टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो इंस्टेड ऑफ ईथर हमें क्या मिल जाएगा, एल्कीन. तो यहाँ पे सेम अगर ईथर है, अल्कोहल है और टेम्परेचर जो है वो 443 केल्विन ले लेते हैं और साथ में कंसंट्रेटेड H2SO4 की हम बात कर रहे हैं, तो वी विल गेट एल्कीन. हमें यहाँ पे एल्कीन, तो आप यहाँ पे R भी लिख सकते हैं और सिंपली वी कैन डू लाइक दैट कि हमें ईथर नहीं मिलेगा, हमें एल्कीन मिलेगा. तो यहाँ पे अगर टेम्परेचर 413 केल्विन है तो योर प्रोडक्ट इज ईथर. और अगर टेम्परेचर जो है 443 है तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, एल्कीन हो जाएगा. इस मेथड में जो प्राइमरी अल्कोहल्स है वो बहुत जल्दी डिहाइड्रेट हो जाते हैं एंड दे विल फॉर्म ईथर इजीली एंड दे फॉलो SN2 मैकेनिज्म, मींस बायोमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉलो करते हैं. I already gave the lecture on SN2 mechanism. For that you can just subscribe my channel so that you can get all the notifications. So यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल जो है वो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा. टेम्परेचर जो है वो ये होना चाहिए. Now let's see कि what is the mechanism behind it. तो इसका जो मैकेनिज्म है, और हमने डिहाइड्रेशन लिखा हुआ है तो मीन्स वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा. मैकेनिज्म मीन्स ये स्टेप कैसे चलता है. तो मैकेनिज्म के लिए सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज द प्रोटोन फॉर्मेशन. प्रोटोन फॉर्मेशन, क्योंकि हमने लिखा है कि ये एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है तो हम एसिड ले लेंगे. H2SO4 हमने एसिड ले ली है विच इज गोइंग टू बी, ये कैसा हो जाएगा, H+ एक प्रोटोन दे देगा. और तो यहाँ पे हमें प्रोटोन मिल गया, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोन है. सेकेंड स्टेप जो होगा दैट इज द प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल. ये जो प्रोटोन बना है अब ये अल्कोहल पे अटैक करेगा. सो प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल. हम यहाँ प्राइमरी जो अल्कोहल्स है वही लेंगे क्योंकि यहाँ पे जितना लेस बल्कि एल्काइल ग्रुप होगा उतना ज़्यादा वो इजीली इस रिएक्शन को देगा. जैसे जैसे कार्बन जो है वो हिंडर्ड होगा एल्काइल ग्रुप के साथ, बल्कि एल्काइल ग्रुप के साथ, तो ये रिएक्शन जो है वो फेवरेबल नहीं होगा. एंड प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल हो गया है. सो लेट्स सी दैट हमने यहाँ पे अल्कोहल के लिए हम जर्नल ले लेते हैं R और दैट इज अ CH2 एंड CH2 एंड OH. और साथ में मैंने यहाँ पे ये जो अभी प्रोटोन लिया है इसे हम प्रोटोनेशन करवाने जा रहे हैं.
इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर अवेलेबल है। नाउ व्हाट विल हैपन, क्योंकि ये इसके पास लोन पेयर है और ये डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो जाएगा, वी विल गेट आर सी एच टू ओ, और यहाँ पे अब H आ जाएगा और यहाँ H आ जाएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव साइन आ गया। ये प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल हो गया। नाउ जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है दैट इज द अटैक ऑफ अल्कोहल, और हम लिखेंगे कि जो प्रोटोनेटेड नहीं, क्योंकि जब हम रिएक्शन कर रहे हैं तो सारे के सारे अल्कोहल के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रोटोनेटेड या उनका प्रोटोनेशन नहीं हुआ है। तो अटैक ऑफ अल्कोहल, या हम लिख लेते हैं कि जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करते हैं, और हम यहां लिखेंगे न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ unprotonated alcohol on protonated alcohol। सो ध्यान से देखना, मैंने लिखा है जो अनप्रोटोनेटेड है उसने अटैक करना है किसके ऊपर, प्रोटोनेटेड के ऊपर। ये प्रोटोनेटेड है, इसके ऊपर अटैक होगा। तो हम इसे लिख देंगे पहले आर सी एच टू ओ, यहाँ हमने H लगा दिया है, H लगा दिया है इसके पास, और अब यहाँ जो प्लस का साइन था तो ये करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। जितना बल्कि ग्रुप होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा। ड्यू टू दैट इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करेंगे। अब जो मूव करेंगे तो यहाँ पे हमने साथ में दूसरा जो अल्कोहल दिखाना है दैट इज दी आर सी एच टू एंड O। इस अल्कोहल के पास भी लोन पेयर अवेलेबल है, तो ये क्या करेगा, ये इस कार्बन के साथ, क्योंकि इसने आगे अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट किए हैं, तो हमें क्या मिलेगा, वी आर गेटिंग, ये यहाँ पे आ जाएगा। सो हमें आर सी एच टू, ये तो मैंने एज इट इज लिख दिया, और इसके साथ अब ये वाला यहाँ से आ गया है और ये हो गया O, लोन पेयर है, और एक तरफ हम H दिखा देंगे और दूसरी साइड सी एच टू। वो आपकी अपनी चॉइस है, आप छोटी चेन भी ले सकते थे, मैंने थोड़ा सा इसको लेंथी चेन ले लिया, दैट्स अ चॉइस इज योर्स। आप सिंपल इथेन भी ले सकते थे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। साथ में ही यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल, ये यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल जो बाहर हो जाएगा, दैट इज वाई डिहाइड्रेशन लिखा है, डिहाइड्रेट होने जा रहा है, और प्लस यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा ना। ये जो हमारा अभी बन गया है, अटैक हो गया है, अनप्रोटोनेटेड ने प्रोटोनेटेड अल्कोहल पे अटैक किया है, तो लास्ट जो हमारा स्टेप है दैट इज दी रिमूवल ऑफ प्रोटोन। प्रोटोन लगा है ना वहां पे, ये जो प्रोटोन है इसे हमने रिमूव करना है। अभी क्या करेगा, रिमूवल ऑफ प्रोटोन लिखा है, तो ये जो स्टेप है हम इस थोड़ा ऊपर से ले लेते हैं इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे प्रोटोन जो मैंने लिखा है ये उसी में आ गया है। तो हम यहाँ लिखेंगे रिमूवल ऑफ प्रोटोन, और हम इसे ये भी लिख सकते हैं दैट इज अ प्रोटोन मीन्स लीविंग ऑफ प्रोटोन। तो यहाँ से ये हम दिखा देंगे कि ये जो ऑक्सीजन है ये इस कार्बन के पास आ गई। तो नाउ हमने इसे ले लिया है दैट इज द आर सी एच टू ओ, और यहाँ पे H है, ये अपना वापस इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन देके चला जाएगा, एंड सी एच टू जो है R कैसे शिफ्ट हो जाएगा, दैट विल बिकम R सी एच टू ओ
CH2 and CH2 and R प्लस H प्लस। तो जहां से हमने प्रोटोन लिया था वापस वो एसिड के पास से चला जाएगा। सो ये स्टेप है, इस स्टेप में डिहाइड्रेशन हुआ है, वाटर मॉलिक्यूल चला गया है, साइमल्टेनियसली ये रिएक्शन होता है। इट इज जस्ट, ये मैकेनिज्म मैंने शो किया है, ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। अगर हम ऑर्डर देखें तो जो प्राइमरी हमारा अल्कोहल है वो इसे इजीली बहुत जल्दी देगा, और जो सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स हैं वो दोनों SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे। और यहाँ पे हमें इथर ना मिलके क्या मिल जाएगा, एल्कीन मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो कंपीट कर जाता है ओवर द सब्स्टिट्यूशन। तो इलिमिनेशन रिएक्शन जो है यहाँ पे वो हम कहें कि ज्यादा फेवरेबल हो जाता है एज कंपेयर टू सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ सिर्फ प्राइमरी जो एल्काइल ईथर्स है वही हमें मीन्स मिलेंगे और प्राइमरी अल्कोहल इस रिएक्शन को देगा। तो यहाँ कुछ कंडीशंस हैं कि टेम्परेचर जो है वो लो होना चाहिए, एसिडिक मीडियम होना चाहिए, अल्काइल ग्रुप जो है वो प्राइमरी होने चाहिए, एंड ये रिएक्शन जो है वो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। अदरवाइज जैसे ही टेम्परेचर हाई हो जाएगा वी आर गेटिंग एल्कीन इंस्टेड ऑफ द ethers. So this is the way and this is the mechanism for the preparation of ethers from the alcohol, and this method is known as dehydration of alcohol. For any doubt, just give me a comment in my comment box.